अच्छा, आप लोग हमें एक बात बताओ, आपको भी सोना चांदी घर परिवार एक दिन छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? किस किस को छोड़ना पड़ेगा? अच्छा, आप लोगों को नहीं छोड़ना पड़ेगा ना? तो हाथ उठाओ, छोड़ना पड़ेगा तो। हाँ हाँ, सबको छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? यहां तक कि आप और हम जब मरेंगे ना, तो हमारे हाथों में यदि अंगूठी है तो वो भी उतार ली जाएगी। हाँ, पहले की माताएं तो पाँव में बड़ी बड़ी चांदी की वो पहनती थी, है ना, पाँव में मोटे मोटे चांदी के 1-1 किलो का। एक सास की 3 बहुएं थी और पांव 2 ही थे। सास जिंदा थी, बहुओं ने बांट लिया कि 1 पांव का तुम ले लेना, 1 पांव का हम ले लेंगे। तीसरी बोली हम कहां जाएंगे? सास मर गई तो सास के मरने का दुख नहीं था, बंटवारे में हमें वो कम मिला उसका ज्यादा दुख था। पत्नी भी रह जाएगी, पति भी रह जाएगा, बेटा और बेटी भी रह जाएगी। कि कल छोड़ोगे तो आज ही अभ्यास शुरू कर दो छोड़ने का। छूट जाएगा, ये तो सच्ची बात है। तो अभी से अभ्यास करो ना छोड़ने का, अभी से मानना शुरू कर दो। अच्छा, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि हम मरे हुए हैं? ये मान लीजिए कि हम मर गए। रहकर त्याग कैसा होता है? एक बाबा जी जंगल चले गए और जंगल में जाके कहते हैं हम तो हलवा नहीं खाते। अरे भाई, जब तुम्हें मिलता ही नहीं तो खाओगे क्या? हलवा के पास रहकर हलवा छोड़ो तो समझें कि तुम त्यागी हो। अब हलवा मिलता ही नहीं तो वो तो छूट ही जाएगा ना। सही बोल रहे। स्त्री के पास रहकर स्त्री को ना देखा जाए, पुरुष के पास रहकर पुरुष को ना देखा जाए, अर्थात भोगों के पास रहकर भोगों को ना भोगा जाए, वही सबसे बड़ा त्याग होता है। उसी को त्याग। बोला हम पैसे नहीं छूते, मिलती नहीं, छुओगी क्या? पैसे छूने में दोष नहीं है, पत्नी के पास रहने में, पति के पास रहने में, बच्चों के साथ रहने में, है ना? कैसे? ये वस्तु है संसार की थोड़ी सी छोटी सी, ये हमारे पास है, हम इसके पास हैं, ठीक है, परंतु इसके चले जाने पर अब हम दिन रात इसी को याद करें, ये गलत है ना? 1 घंटे भी भगवान को उस प्रकार याद नहीं करते जिस प्रकार दुनिया वालों को याद करते हैं। ये गलत बात है ना? पत्नी तो याद रही, पति तो याद रहा, पर वो भगवान ही भूल गया जिसने तुम्हें ये तन दिया है, जिसने ये कि संसार में वैसे ही रहो जैसे कमल कीचड़ में रहता है, फिर बुराई नहीं है। आप लोग रोते हैं, परिवार में कोई मर जाए तो ऐसा रोते हैं, ऐसा रोते हैं जैसे ये खुद कभी मरेंगे ही नहीं। सारा ज्ञान आप 50 बार भागवत सुन लो, लेकिन आपका वो सारा ज्ञान उस टाइम पे काम नहीं आता जब जीवन में संकट आता है। आजकल ज्ञान केवल कहने के लिए हो गया है। इसलिए आज जितना भी सत्संग होता है, लोग कहते हैं सत्संग बहुत होता है गुरुजी, पर उसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। प्रभाव इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि भागवत सुनने का विषय नहीं है। आप लोग भागवत सुनते हैं
और भागवत सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भागवत सुन करके उसे धारण करने का सब्जेक्ट है, उस मार्ग में चलने का सब्जेक्ट है। भाई डॉक्टर ने दवाई दी आपको और ने दवाई जेब में रख ली आपने, तो कैंसर ठीक हो जाएगा? सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा? भाई समय पे गोलियां खानी पड़ेंगी। बिना दवाई खाए आप बीमारी से कैसे बच सकते हैं? ऐसे ही कथा सुन तो ली, सुन के रख तो लिया, याद कर तो लिया, पर उस बताए हुए मार्ग में चला ही नहीं, तो फायदा क्या है? हमने आपको बता दिया कि नागपुर जाना है, आपने पूछा गुरुजी नागपुर का रास्ता बताओ, हमने बता दिया कि यहाँ से सीधा लेफ्ट होके राइट होके लेफ्ट हो जाना, सीधा चले जाना, नागपुर पहुंच जाओगे। हमने रास्ता बता दिया, पर आप घर से ही नहीं निकले तो पहुंच जाओगे? बोलो क्योंकि कैसे बताइए, चलना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही भगवान का घर तो हमने बता दिया, उनका पता तो बता दिया, पर उस सही मार्ग में चलना हमारा काम होगा, वो हमें चलना ही पड़ेगा। बिना उस मार्ग में चले ईश्वर तक पहुंच पाना संभव नहीं है। श्री अच्छा मैया जी, बेटा तुम खेल लो कबड्डी यहाँ पे। शांति से बैठ जाइए, बच्चों को कृपया संभालिएगा, उथल पुथल ना मचाएं। एक बार क्या हुआ, एक लड़की को देखने वाले आए हैं, शादी थी, तो लड़की को देखने वाला उसका होने वाला पति ही आया है अपने दोस्तों के साथ, चलो हम अपनी होने वाली पत्नी को देख आए। आया तो लड़के ने बड़ी अंगूठी लेकर आया था, बढ़िया सी, 1 तोले की, 10 ग्राम की। लड़की को पहनाया अंगूठी, लड़की बड़ी खुश, लड़का देखा चला गया। अब लड़की जो थी उसने सारी सखियों को, अपनी सहेलियों को बताया, देखो हमारे होने वाले पति ने हमें अंगूठी दी है, देखो देखो कितनी बढ़िया, देखो सबको दिखाया, देखो 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 कितनी बड़ी अंगूठी है, देखा इतनी बड़ी, सबको दिखा रही थी, सब तारीफ कर रहे थे, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। उसी समय वहां से संत जी निकल पड़े। वो संत जी देखे तो उस लड़की को देखकर उन्हें हंसी आ गई, हंसने लगे। लड़की ने कहा, महात्मा जी आप हंसे क्यों? तो महात्मा जी ने बड़ी गजब की बात कह दी कि बेटी, जिसने तुझे अंगूठी दी वो तो तुझे याद रहा, मतलब अंगूठी जिसने दी, जिस पुरुष ने, वो तो तुझे याद रहा, पर जिस भगवान ने तुझे उंगली दी उसे तू भूल गई। हम लोग भी, आपका पति, आपका बेटा यदि आपको कुछ देता है ना तो आपको याद रहता है, सास कुछ देती है तो याद रह जाता है ना? ये देखो हमारी सास ने दी, ये देखो हमारी, हाँ मुंह दिखाई सास ने हार दिया था, हाँ पति ने ये दिया था, बेटी ने पहली कमाई में हमें ये दिया, ये सब हमें याद रहता है और हम उन वस्तुओं को बहुत संभाल के रखते हैं। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि जिस गले पे तुम हार पहन के चलती हो, जिस उंगलियों में तुम अंगूठी पहनकर चलती हो, जिस पाँव में तुम पायल पहनकर चलती हो, जिस बाजू में तुम बाजूबंद सोने का पहनकर चलती हो, वो सुंदर शरीर परमात्मा ने न दिया होता तो तुम कहाँ पहनते, ये तो बताओ। उस क्यों भूल गए? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्यों नहीं उसे याद किया? 24 घंटे में 1 घंटा मैं बोलता हूं कि उस कन्हैया को याद किया करो, उसका चिंतन किया करो, बैठ करके उसका धन्यवाद दिया करो। सब कुछ दिया उसने, हे प्रभु
तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा शुक्रिया। लेकिन हम हैं तेरा कर्जा है सिर पर उतारूं कैसे, है ना? कितना कर्जा है गोविंद का, आपके सिर पे है कि नहीं? भगवान का कर्जा हम सभी के सिर पर है। उन्होंने हमें क्या दिया? अच्छा बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया? ऐसी कौन सी चीज है जो केवल वही दे सकते थे और कोई नहीं दे सकता था? बताओ क्या क्या दिया भगवान ने आपको? मैया आप बताओ, पहले बताओ क्या दिया आपको? बोलो मैया, ओ मैया, क्या दिया आपको? हाँ, अच्छा आप बताओ, पीछे वाली मैया क्या दिया? एक चीज है हम सभी के पास, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दूर लभ सद ग्रंथन गावा। शरीर हमारी मेहनत से नहीं मिला, ये उनकी कृपा से मिला है। अब शरीर आपको मिल गया, आपके घर पे बिजली का कनेक्शन है ना, बिजली है। अब बिजली तो आपके घर पे है, अब आपको एसी चलाना है या हीटर जलाना है वो आपकी मर्जी है। एसी चलाओगे, कूलर चलाओगे तो घर ठंडा रहेगा, और हीटर जलाओगे तो घर गर्म होगा। हीटर गर्म करता है, एसी ठंडा करता है। पावर बिजली का है आपके घर पे। अब आप देख लो कि एसी रखना है कि हीटर रखना है, वो आपकी मर्जी। ऐसे ही ये शरीर एक पावर है। अब इस शरीर से अच्छे कर्म करना है या बुरे कर्म करना है? अच्छा कर्म करोगे तो ठंडक मिलेगी एसी की तरह, बुरे कर्म करोगे तो हीटर की तरह गर्माहट। ये शरीर पावर है। अब आप देख लो कि आपको क्या करना, अच्छा बुरा। क्योंकि आप हीटर जलाओ या एसी चलाओ, मीटर तो घूमेगा, है? मीटर घूमेगा, और मीटर घूमेगा तो बिल बनेगा। दुनिया वालों को देखो, हम बिजली जलाते हैं तो हमें बिल देना पड़ता है। पहले फोन थे वो वायर वाले, उसमें भी बिल आता था। आपको बात करना है तो बिल लगेगा। आज भी मोबाइल में बिल का सिस्टम भी होता। बात करनी है तो बिल लगेगा, लाइट जलेगी तो बिल लगेगा। दुनिया वालों से बात करनी है ना तो बिल देना पड़ता है, और कन्हैया से बात करनी हो तो दिल देना पड़ता है। अब आप देख लो कि किससे बात करनी है। दुनिया वालों से बात करने के लिए बिल लगेगा, और गोविंद से बात करने के लिए बिल लगेगा। तो मीटर घूमेगा। आप जो भी कर रहे हैं, आपके घर में बिजली है, हीटर एसी चल रहा है, मीटर घूम रहा है, मतलब शरीर से जो पुण्य और पाप हो रहा है वो मीटर भगवान के यहाँ सब रीडिंग कर रहा है कि इतना पुण्य हुआ और इतना पाप हो गया, और फिर उसके हिसाब से बिल घर पे आ जाएगा। वो बिल ही आपका भाग्य है। आप कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये भाग्य क्या है? वही भाग्य है। मैया जी समझ में आ रहा है आपको? आप कहते हैं ना किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला, भाग्य में नहीं था
कई लोग किस्मत के लिए रोते हैं, कई लोग भाग्य के लिए रोते हैं। याद रखना भक्तों, आपका भाग्य, आपकी किस्मत, जानते हैं आपकी किस्मत और भाग्य कौन बनाता है? कौन बनाता है? आपकी किस्मत और आपका भाग्य आप स्वयं बनाते हैं। आज हमारे घर में 1000 रुपये बिल आया, 500 रुपये बिल आया, 10,000 रुपये बिल आया, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है बताइए? आप खुद हैं भाई। बिजली ज्यादा जलाई, बिल ज्यादा आया, रोते क्यों है? अब जलाई तो दो भाई। बिजली जितना जलेगी उतना ही तो बिल आएगा, जितनी यूनिट जलेगी। ऐसे ही आप अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, वो सब भगवान नोट करते जाते हैं। आपके सारे कर्मों को, आपके हिसाब किताब को नोट करते हैं और फिर आखिरी टाइम पे टोटल करके दे देते हैं। वही टोटल आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है। अच्छा किया तो अच्छा। एक लड़की का विवाह हुआ, उसको बढ़िया पति मिला, बड़ा ख्याल रखता था, घुमाने ले जाता था, बड़ा प्यार करता था। एक लड़की रोने लगी, मेरा पति बहुत शराब पीता है। शादी दोनों की साथ में ही हुई थी, एक ही मोहल्ले पड़ोस की थी। एक सुखी है, एक दुखी है। भाई लड़की के पिता ने तो अच्छा ही लड़का देखा होगा। सब कुछ अच्छा देखने के बाद भी दुख मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? एक लड़की सुखी है, एक लड़की, एक ही बाप की दो लड़की हैं, तो एक सुखी होती है कभी कभी, एक दुखी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। तुम सोने के महल में ही क्यों ना भेज दो, किस्मत में कर्म बुरे किए होंगे तो वो किस्मत बन गई और वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म किया है आपने, कल जैसा किया था उसका फल आज मिला, आज जैसा करोगे उसका फल कल आने वाले कल में। अच्छा, आपके यहाँ किसानी होती है कि नहीं? किसान जानते हैं आप लोग? क्या होता है आपके यहाँ? गेहूं होता कि नहीं? धान होती कि नहीं? क्या होता? धान होती है। एक सज्जन थे यहीं आपके पड़ोस में, वो चावल ही चावल खा रहे थे। किसी ने पूछा, भाई रोटी क्यों नहीं खा रहा है? रोटी खा। बोले रोटी हम 2 महीने बाद खाएंगे। बोले क्यों? बोले अभी हमारे घर में चावल की फसल आई है तो चावल चावल खा रहे हैं, अब 2 महीने बाद गेहूं की फसल आएगी तो रोटी रोटी खाएंगे। जो कल बोया था वो आज खा रहे हैं, जो आज बोया है वो कल खाएंगे। चावल कल बोया था तो चावल आज खा रहा है, गेहूं आज बोया है तो गेहूं कल खाएगा। जो कर्म तब किया था उसका फल आज मिल रहा है, जो आज करोगे वो आगे मिलेगा। आपका पति बहुत अच्छा है, ये आपके जीवन में जो कर्म किए हैं उसका फल है। आपका पति बहुत बुरा है, ये आपके ही कर्म पति के रूप में दिख रहे हैं। आपका बेटा बहुत अच्छा है, ये भी आपके कर्मों का फल है। आपका बेटा बुरा है, ये भी आपके कर्मों का फल है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, ये भी आपके कर्मों का फल है। आपकी पत्नी बहुत बुरी है, ये भी आपके कर्मों का फल है। हमारा कर्म ही पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री बन के सामने आता है। हमारा कर्म ही हमारी पत्नी है, हमारा कर्म ही हमारा पुत्र है, हमारा कर्म ही हमारा पति और हमारी बिटिया है। बस ये समझो आप। ये गूढ़ और गंभीर बातें हैं, इनको धारण कर लेंगे तो जीवन आनंदमय गुजरेगा, सुख में गुजरेगा, संतोष रहेगा आपको। तो हमें हर पल भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। श्री भरत जी महाराज जंगल गए हैं, वहां पर उनका मन एक मृग में लग गया। मृग के चक्कर में घर छोड़ा था, परिवार को छोड़ा था, पर जंगल में एक मृग मिल गया। नदी में बह रहा था, एक मृग उसे बचा लिया, घर ले आए, पाल लिया। और जब पाला तो मृग में मोह हो गया, मृग मृग करने लगे। जब भरत जी मरे
तो मृग का चिंतन करते करते मरे, मेरे मृग का क्या होगा, मृग का क्या होगा। और मृग का चिंतन करते करते जब प्राण त्यागे तो परिणाम क्या हुआ, यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति, जैसा आपका मन था, मनस्थिति जैसी थी मरते टाइम, वही गति। भरत जी मृग में मन लगाए, मृग बन के आना पड़ा। आजकल तो लोग कुत्ता भी पालते हैं। हमने पूछा कुत्तों से सावधान, क्यों यहाँ कुत्ते रहते हैं क्या, कुत्तों से सावधान। हमें लगता वहां कोई इंसान रहते ही नहीं है। मतलब में हमारे भारत में पहले लिखवाते थे, पहले लोग घर बनवाते थे ना, तो पहले घर के बाहर लिखवाते थे सीता राम, राधे श्याम, राधे कृष्ण। शंख और चक्र बनवाते थे, राम नाम लिखवाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम लोग लिखवाते थे घर के बाहर। चौपाइयां लिखवाते थे लोग घर के बाहर, शुभ और लाभ लिखवाते थे घर के बाहर, स्वास्तिक बनाते थे घर के बाहर। स्वास्तिक जमाना यहां तक आ गया कि अब कुत्तों से सावधान। इतना पढ़ लिख गए हम लोग। जब कम पढ़े लिखे थे तो सीताराम लिखवाते थे घर के बाहर, ज्यादा पढ़ लिख गए तो स्वकुत्तों से सावधान। इसलिए तो सब कुत्ते टाइप की हरकत करने लगे। कुत्तों जैसा व्यवहार होता जा रहा है। कुत्ता बुरा नहीं है, गाय घर में जरूर होनी चाहिए। पहले के जमाने में जब लोग कोई भी घर पे आता था तो घर के पहले गाय आंगन में बंधी होती थी, पहले गाय का दर्शन होता था, गौ दर्शन। उस घर में आप जाते थे तो आपको चाय नहीं मिलती थी, उस टाइम पे आपको दूध पीने को मिलता था, लस्सी पीने को मिलती थी, छाछ पीने को मिलती थी। उस जमाने में जब इतने हॉस्पिटल नहीं होते थे, इतने डॉक्टर नहीं होते थे, क्योंकि हॉस्पिटल और डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गाय ने सारे डॉक्टर और हॉस्पिटलों को बंद कर रखा। पीता है, कॉफी पीता है, नशा बन गया। चाय कॉफी अब तो छूट नहीं सकती, नशा बन गया लोगों का। आपके बाप दादे से कभी पूछना कि वो क्या पीते थे। आजकल खान पान बिगड़ गया। खान पान बिगड़ा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोचने समझने की क्षमताएं मिट गईं। भरत जी मृग बन के आ गए, पूरा जीवन मृग योनि में व्यतीत किया, प्राण निकल गए। अब भरत जी फिर यमराज के पास गए। यमराज ने कहा कि अब हम आपको एक मौका दे रहे हैं, मनुष्य बनाकर भरत जी को फिर धरती में भेजा। अब भरत जी बहुत सावधान है, बिल्कुल सावधान। की कथा पढ़ो, यजमान के घर सुना के आओ। भरत जी ने कहा कि यदि आज मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा बांची तो मेरे पिताजी बाद में कहेंगे कि शादी कर लो, फिर बच्चे पैदा करो, मैं उलझ जाऊंगा। और भरत जी बोले मैं जड़, अर्थात जड़ कहते हैं मूर्ख को, जड़ भरत, मूर्ख भरत, जड़ भरत नाम। भाइयों ने घर से निकाल दिया, पिताजी समाप्त हो गए। भरत जी जंगल में विचरण करते, प्रेम से फल फूल खा लेते और पूरा टाइम भगवान का चिंतन करते, स्मरण करते रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि पिछले जन्म में एक मृग में मन लगा तो मृग योनि मिली। भक्तों, एक मृग में मन लगा था भरत जी का, उन्हें मृग बन के आना पड़ा था। आपका मन लगेगा ना तो पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। इसलिए मरते जब प्राण तन से निकले
गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। का तट हो मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। जब मैं मरूं, जब मैं मरूं तो क्या होना चाहिए? एक भक्त मरते हुए गा रहे थे और वो प्रेम से कह रहे थे कि हे प्रभु, हाँ, वो प्रेम से गा रहे थे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब मैं मरूं तो केवल आपका चिंतन हो। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। गुटखा खाने वालों को मैं बोलूंगा कि कहीं गुटखा खा के ना मर जाना। जो गुटखा खा के मर जाते हैं ना, वो लोग नाली का कीड़ा बन के फिर खाते रहते हैं। मरने वाला क्या कह रहा है कि श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। तुलसी का दल होना चाहिए मरते समय ना अंकित, क्या होना चाहिए? तुलसी का दल। कब? जब प्राण तन से होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो। कब? जब प्राण तन की घर परिवार को छोड़कर जंगल में विचरण करने लगे। एक राजा सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में चढ़कर जा रहा था गंगा सागर सत्संग करने कपिल जी के आश्रम में। रास्ते में उनका कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी को उन्होंने कहार बनाकर लगाया अपनी पालकी में और भरत जी चल पड़े। पर भरत तो सब सामने चींटियां थी, तो भरत जी छलांग लगा के पार हो गए। भरत जी छलांग लगा के पार हुए तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकरा गई। रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा चलो। कहारों ने कहा, महाराज ये खतरनाक है, मारेगा, ठीक ठीक चलो। भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से छलांग लगा के पार हो गए। चींटियां ना दब जाएं, मर ना जाएं। अब तो राजा रहुगण पर्दा हटाकर अपमान करने लगा। आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। कौन है ये उछल कूद कर रहा है? भरत जी को रहुगण ने कहा, आज मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, आज मैं मार डालूंगा, क्योंकि तुमने एक राजा का अनादर अपमान किया है। आज भरत जी ने मन में विचार किया कि यदि आज मैंने कुछ बोला नहीं तो राजा रहुगण बोलता जाएगा। हाँ, कि त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं
भरतो समेशा ददिवीर भारा गंतुरे यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवे तिरासो न विदाम प्रवाद। आप किसे मारने की बात कर रहे हैं मैया जी? अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बताओ मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? हमारे भीतर तक मिले ना तब तक दोनों ही काम के नहीं है। सिम जब मोबाइल में पड़ती है तो मोबाइल काम करता है, ऐसे ही शरीर है मोबाइल जैसा, आत्मा है सिम जैसी। जब तक वो सिम नहीं पड़ती शरीर में, आत्मा नहीं आती, तब तक ये शरीर किसी काम का नहीं है। अब आपको ये बताना है कि मरता कौन है? मृत्यु शरीर की होती है या आत्मा की होती है? शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से मिलकर बना है आपका शरीर? कौन कौन? वो 5 क्या है? वो 5 पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 चीजों से मिलकर हम सबका शरीर बना है, सृष्टि बनी है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। आत्मा आई तो शरीर एक्टिव हो गया, काम करने लगा। आत्मा चली गई तो शरीर मर गया। लोग उठाएंगे, चिता पर रखेंगे, जला के आ जाएंगे। मरना मिटना शरीर का है, आत्मा का नहीं। अब मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगा, फिर आप कौन हो? आप शरीर हो या आत्मा हो? हम कौन हैं? आप कौन हैं बताओ? दर्पण की दुकान में कभी आप जाएं, शीशा, कांच, आईना। दर्पण की दुकान में जब आप जाते हैं तो दुकान में जितने शीशे होते हैं, हर शीशे में आपकी शक्ल दिखाई पड़ती है कि नहीं? तो शीशे में नहीं होगा, है ना? जितने दर्पण हैं, हर दर्पण में हमारा एक चित्र नजर आ रहा है, प्रतिबिंब नजर आ रहा है। 1 लाख दर्पण हो तो हम कितने दिखेंगे? 1 लाख। 1000 दर्पण हो, 1000। जैसे हमारा ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा का ही प्रतिबिंब ये आत्मा है, उसी का प्रतिबिंब है ये आत्मा, जो हम सबके भीतर विद्यमान है। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है, अंशी परमात्मा, बिंब परमात्मा, प्रतिबिंब आत्मा। बिंब कौन है? कृष्ण, ईश्वर। बिंब कौन है? प्रतिबिंब परमात्मा, प्रतिबिंब है आत्मा, हम सभी के भीतर। वो आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो मैं कौन था? आपकी परछाई है। आपकी परछाई को क्या कोई मार सकता है? बोलिए। तो परमात्मा की ही परछाई आत्मा है, उससे कोई मार नहीं सकता ना, उसे कोई मिटा नहीं सकता ना, क्योंकि हम मरेंगे तो परछाई मरेगी, हम ही नहीं मरेंगे तो परछाई क्या मरेगी? आप काटते रहो। ऐसे परमात्मा अजन्मा है, अमर है, उसका कुछ नहीं बनता बिगड़ता, अनादि है वो। अब लाइट का ये प्रकाश मेरे हाथ में पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, क्या इस प्रकाश को काटा जा सकता है? गीला किया जा सकता है? मारा जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। ना जलाया जा सकता है, ना मार, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ऐसे ही ईश्वर का प्रकाश ही आत्मा, पावर। विज्ञान आत्मा को पावर कहता है।
विज्ञान क्या कहता है? पावर है। नहीं हूं मैं। शरीर मर जाता है, जब हम मर जाते हैं ना, आत्मा निकल जाती है, उसके बाद आपके शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, दर्द होता है? तो दर्द कब तक था? सुख कब तक था? दुख कब तक था? जब तक आत्मा थी। आत्मा निकल गई तो आप जला दो, चिता में रख के कौन चिल्लाता है कि मुझे जलाते क्यों? मतलब शरीर तो ऑलरेडी मिट्टी था। जिस शरीर को आप लोग सजाते हो ना, संवारते हो ना, ये ऑलरेडी मिट्टी है। ये क्या है? ऑलरेडी मिट्टी है। मर जाए, आत्मा निकल गई तो कोई वैल्यू नहीं है, किसी काम का नहीं है ये शरीर। कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और मरने के बाद वो 5 तत्व कहां चले जाते हैं? आप बताओ, कहां चले जाते हैं? बताओ। वो 5 तत्व पांचों में मिल जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में। फलाना मर गया, फलाना मर गया। ये मरा कौन? मृत्यु किसकी हुई? सच्ची बात तो ये है कि मृत्यु किसी की होती ही नहीं है। कैसे? आइए समझते हैं इसको। आत्मा परमात्मा में चली गई, 5 तत्व पांचों में मिल गए। मरा कौन? मरा कोई नहीं। तो मरा हुआ फिर क्यों कहते हैं लोग? उसे समझते हैं। एक लड़की, उसका विवाह हो गया, नागपुर की लड़की थी, विवाह हो गया बंबई में। तो नागपुर की लड़की जब बंबई में विवाह होगा तो उसका नागपुर छूट जाएगा कि नहीं? बोलो, छूट जाए। एक दिन मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, सही है क्या? जैसे हर लड़की को एक दिन मायका छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है, ऐसे ही लोग कहते हैं मर गया। अरे मरा नहीं है पगले, ये मायका छोड़कर ससुराल चला गया। हम सभी लोग, कोई 10 साल का मेहमान है, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का, कोई 70 साल का, कोई 100 साल का। इस संसार में आप आए हो मेहमानी करने के लिए, करो। और जब समय पूरा होगा तो चले जाओगे। कहां जाओगे? बोले जहां से आए थे वहीं चले जाओगे, वापस छुट्टी। लोग कहते मर गया, पगले मरा नहीं है, घर गया मायका छोड़ के। आप लोग बड़ा रोते हैं। और गरुड़ पुराण में लिखा है, ध्यान से सुनना, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरे हुए आदमी के पास बैठकर रोना नहीं चाहिए। यदि मरे हुए आदमी के पास आप बैठ के रोते हैं ना, तो उस मरे हुए आदमी को नरक जाना पड़ता है। यमराज कहेंगे देख तूने कितने लोगों को रुलाया, देख सब रो रहे हैं पागल, इनको ज्ञान। चिता पे आग लग जाए, चिता पे आग लग जाए, कपाल मोचन हो जाए। कपाल मोचन जानते हैं? पिता की खोपड़ी फोड़ करके बेटा घी भरता है, उसे कपाल मोचन कहते हैं। वो क्रिया होती है शमशान में। कपाल मोचन करने के बाद बेटे को चीख पुकार के रोना चाहिए। यदि बेटा उस समय कपाल मोचन करने के बाद यदि रोता है तो उसके रोने से पितर तर जाते हैं। यहां नहीं रोना चाहिए घर पे, पर शमशान में रोने की बात लिखी है पुराणों में। शमशान में कपाल मोचन के बाद पुत्र को रोना चाहिए, आवश्यक होता है वहां का रोना। पर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, सब मनमाना चल रहा है। चलिए, तो हम सभी की मृत्यु होगी या नहीं होगी? आप बताओ, बोलो, होगी कि नहीं? छोड़ के ससुराल चला गया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आत्मा को सुख नहीं होता,
दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं। और रहा शरीर की बात, तो शरीर जड़ है, शरीर को सुख दुख होता ही नहीं है, क्योंकि मौत के बाद आप काट दो कहां दर्द। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, शरीर को भी सुख दुख नहीं होता। फिर आपके हाथ में फोड़ा हो जाए तो उस फोड़े का दर्द किसे होता है बताइए। आपके पांव में कांटा लग जाए तो उस कांटे का दर्द, चुभन किसे होती है बताइए, दर्द किसे होता है? आत्मा को नहीं होता, शरीर को भी नहीं होता, कोई तीसरा ही है जो आपके सुख का आनंद लेता है और आपके दुख का भी आनंद लेता है। से मोबाइल के कैमरे से फोटो खींची जाए ना, तो कैमरा फोटो खींचेगा जरूर, पर सेव कहां होती है फोटो? मेमोरी कार्ड में। आप किसी की रिकॉर्डिंग करेंगे तो सेव कहां होगा? मेमोरी में होगा। ऐसे ही आपने शरीर से जो भी पुण्य किया, जो भी पाप किया, वो सारा पुण्य और पाप आपके मन को मेमोरी कार्ड कहते हैं, मन में सेव हो गया। और वही मन, आपके पास शरीर कितने हैं? आपके शरीर कितने हैं? आपके पास शरीर कितने हैं? हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये है, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और है जो हमारी चिता के साथ जल जाता है, उसे कारण। तो आपने कभी सपना देखा कि नहीं? स्वप्न देखा कि नहीं? देखा होगा। सपना देखा कि हम सपने में हरिद्वार हैं, दरवाजा भी बंद, लॉक था, परंतु सपने में हरिद्वार चले गए। अब ये बताओ, सपने में जब हरिद्वार गए तो आपके पांव थे कि नहीं, हाथ था कि नहीं, पूरा शरीर चंगा था कि नहीं? था। एक शरीर यहाँ सो रहा था घर पे कमरे के भीतर, एक शरीर गंगा नहा रहा है, 2 शरीर हो गए कि नहीं? तो एक शरीर ये हुआ जो सो रहा था रात्रि को, और उसी टाइम जो स्वप्न देख रहा था, कितने शरीर हो गए? 2 हो गए कि नहीं? और एक कारण शरीर चिता में जल गया, उसकी कोई गिनती नहीं है। फिर 2 शरीरों की मैं बात करूंगा। एक स्थूल शरीर ये बैठा है आपके सामने, और एक सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है। मैया समझ में ना आ रहा होगा, हमें पता है, क्योंकि विषय थोड़ा कठिन है।